सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज इस अध्याय पर चर्चा करूंगा। इस अध्याय में जो पढ़ना है वो महाभारत, गीता, वेद, पुराण, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, विवाह के प्रकार एवं अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानना है। तो आरंभ करते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन थे? तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य की रचना संस्कृत में की गई है। तो इस अध्याय में महाभारत के बारे में पढ़ना है, तो हम महाभारत की तरफ चलते हैं। महाभारत जिसकी रचना काल 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है, लगभग 1000 वर्ष। महाभारत में बांधवों के बीच युद्ध हुआ था। चचेरे भाई थे कौरव और पांडव, जो भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष किए थे। दोनों एक ही वंश के थे, कुरु वंश के, और उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था, जो युद्ध 18 दिन तक चला था और इस युद्ध में पांडव विजयी हुए। तो ऐसा प्रश्न रहता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत को आरंभ में जय संहिता, फिर उसके बाद भारत पर्व और फिर उसके बाद महाभारत नाम पड़ा। तो महाभारत का आरंभिक नाम था जय संहिता। महाभारत में 18 पर्व, 18 अध्याय और 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की संख्या है। श्लोकों की संख्या है 1,02,017। परंपरा के अनुसार वेद व्यास जी ने बोलकर गणेश जी से महाभारत लिखवाए थे। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की संख्या और किसी महाकाव्य में नहीं है। महाभारत से कुछ और प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाभारत में युद्ध जो हुआ था वह कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन और दुशासन सहित 100 पुत्र था, जो कौरव कहलाया। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी, जो कौरवों की माता थी। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाए। कुंती, जो पांडु की पत्नी थी और पांडवों के माता थे।
द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी और इनके 5 पति थे। भीम की एक और पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा, और भीम और हिडिंबा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरी। अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा धनुर्धारी था, अर्जुन को पार्थ भी कहा गया है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में मारा गया, और अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित, जो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद हस्तिनापुर का शासक बना। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, जैसे भीष्म, देवव्रत और गंगापुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो थे भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य कौन थे? तो द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों राजकुमारों के गुरु थे, और वे राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखलाते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। कृपाचार्य कौन थे? तो कृपाचार्य कुल गुरु थे। कर्ण कौन था? तो कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र कर्ण था, जो दुर्योधन का मित्र था, और महाभारत के युद्ध में यह कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ा और दुर्योधन ने इसे अंग देश का राजा बनाया। एकलव्य एक वनवासी युवक था जो धनुर्विद्या में पारंगत था, और इसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में इससे दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब श्री कृष्ण जो महाभारत के सबसे बड़े नायक थे, इन्हें केशव, माधव भी कहा गया है। श्री कृष्ण महाभारत में पांडवों के तरफ थे, अर्जुन के सारथी थे, और इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो अब हम महाभारत के बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, गीता, तो महाभारत का ही अंश है गीता। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास, तो गीता भी महाभारत का अंश है, तो गीता के लेखक भी महर्षि वेदव्यास। गीता जो हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, और गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वही संकलन गीता में है। गीता से प्रमुख प्रश्न रहता है कि कर्मण्येवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में है? तो यह द्वितीय अध्याय में है, श्लोक 47वां। गीता रहस्य किसने लिखा? तो गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। और किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी?
तो वो थे संत ज्ञानेश्वर। अब क्वेश्चन रहता है कि वेदों की कुल संख्या कितनी थी? तो वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वर्ण व्यवस्था में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? तो 4 आश्रम का उल्लेख है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख है? तो विवाह के 8 प्रकार थे। एवं अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए, निर्विरोध सत्ता स्थापित करने के लिए। अब कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो वह ब्राह्मण। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में। तो आज जो चर्चाएं हुई, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है उस पर हम एक नजर डालते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा गया है? तो महाभारत को। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो संस्कृत में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ? तो कौरव और पांडवों के बीच। महाभारत का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता। महाभारत में 18 पर्व, 18 अध्याय और 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है। अब धृतराष्ट्र कौन थे? तो धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। दुर्योधन के पिता का क्या नाम था? तो धृतराष्ट्र था। दुर्योधन के माता का क्या नाम था? तो गांधारी। पांडवों के माता का क्या नाम था? कुंती। द्रौपदी के कितने पति थे? तो 5 पति थे। द्रौपदी के पति कौन थे? तो पांडव। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। उसके बाद जो प्रमुख प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वर्ण व्यवस्था में कितने प्रकार के वर्ण का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण। और महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो शांति पर्व में। आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम का उल्लेख है? तो 4।
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। और महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो वो अध्याय 102। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, निर्विरोध सत्ता स्थापित करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास मेरा रविवार को होगा, अध्याय 4। उस अध्याय में पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में, विश्वास बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और इमारतें सांची के स्तूप के बारे में। तो उस अध्याय को मैं 2 भागों में बांटूंगा। पहला जो भाग होगा, रविवार को जो मेरा क्लास होगा, वह बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के संबंध में। तो रविवार का मेरा यही क्लास है। धन्यवाद।